न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मुदस्सिर अहमद आपके साथ। कर्नाटक मैसूरू में आइवरी कॉलोनी पर मस्जिद कुबरा नाम की एक मस्जिद की स्थापना हुई। सुन्नतुल जमात और तबलीगी जमात के बीच कुछ गलतफहमी के कारण मस्जिद पिछले 2 महीनों से बंद रही। मैसूरू जिला वक्फ एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष गयाज अहमद अकरम, मैसूरू पूर्व मेयर कॉर्पोरेटर अयूब खान और कॉर्पोरेटर हसरत ने चिंता जताते हुए दोनों जमातों के सदस्यों के साथ स्थानीय लोगों को जोड़कर पिछले 2 दिनों से समस्या का हल ढूंढा। आज मैसूरू जिला वक्फ एडवाइजरी के कार्यालय पर एक बैठक बुलाई, जिसमें दोनों जमातों को जोड़कर कमेटी बनाने का निर्णय लिया और समस्या को सुलझाया। ठीक इसी तरह समाज के ठेकेदार अगर समस्याओं का हल ढूंढकर समस्याओं को सुलझाए तो समस्याओं का समाधान मिल सकता है। आइए देखते हैं केवी न्यूज की ये रिपोर्ट। जी सर। अल्हम्दुलिल्लाह, मस्जिद कुबरा जो मस्जिद चंद महीने पहले तामीर की गई थी, वो मस्जिद चंद नाइत्तेफाकी की वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से तकरीबन 2 महीने से बंद पड़ी थी। आज वक्फ बोर्ड के अंदर जनाब अकरम साहब, चेयरमैन मैसूर डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी कमेटी की मौजूदगी में, और मेरे दोस्त हसरतुल्लाह कॉर्पोरेटर इनकी मौजूदगी में, और तमाम अहले सुन्नतुल जमात और तबलीगी जमात के साथियाँ, और उसके साथ साथ वहाँ के जिम्मेदार और नौजवान साथियाँ सब मिलकर कल से एक मुद्दे पर डिस्कशन करते हुए आज हम इस बात पर सबकी रजामंदी के साथ तय पाए हैं कि जो भी अब कमेटी बन रही है, आज दोनों को मिलाकर अहले सुन्नतुल जमात और तबलीग जमात दोनों को मिलाकर कमेटी बन रही है, जिसमें सदर अली जनाब रियाज साहब तबलीगी जमात, रियाजुद्दीन साहब तबलीगी जमात से हो गए, तो सेक्रेटरी अली जनाब अजमल साहब सेक्रेटरी होंगे अहले सुन्नतुल जमात से। ऐसे ही वाइस प्रेसिडेंट अहले सुन्नतुल जमात से असलम साहब होंगे, ट्रेजरर मोहम्मद खलील अहमद साहब यहाँ से होंगे। तो तकरीबन 11 अफराद की ये कमेटी बनेगी। बचत यहाँ के 4, यहाँ के 5, उस जगह से 5 मिलकर एक न्यूट्रल आदमी गुजारकर 11 आदमी की कमेटी बनी जा रही है। इंशाल्लाह कल वो हमारे चेयरमैन साहब उसका आर्डर भी देंगे। ये कमेटी बनने के बाद वहाँ पर जो मस्जिद के अंदर आप सबको के साथ गुफ्तगू करते हुए, चर्चा करते हुए इस बात पर नतीजे पर पहुँचे हैं कि वहाँ जो है कमेटी डिस्कस कर एक इमाम साहब जो है वहाँ पर 5 वक्त की नमाज पढ़ाने के लिए अहले सुन्नतुल जमात की तरफ से डाला जाएगा। ऐसे ही कमेटी डिस्कस करते हुए एक अच्छे आदमी को तबलीगी जमात से खिताबत के लिए, जुम्मा का खुतबा देने के लिए तय किया जाएगा। मौदन साहब जमात की तरफ से रहेंगे, और हस्बे मामूल जो अहले सुन्नतुल जमात का काम है वो सलाम पढ़ना और जो लिस्ट देकर है वो चलेगा। ऐसे ही जमात का जो भी काम है, जमात आना जाना और महीने में 2 दिन क़याम करना जमात मस्जिद के अंदर, ये काम भी वहाँ पर चलेगा। इंशाल्लाह मैं आप सबसे गुजारिश यही करता हूँ कि जो बात आप कर हैं उस बात को सब नौजवान सब मिलकर, मोहल्ले वाले अगर इत्तेफाक के साथ, इत्तेहाद के साथ अगर चले तो ये सारे मैसूर के अंदर ही नहीं, सारे कर्नाटक के अंदर आप एक मिसाल बनाकर दे रहे हैं। कर्नाटक के अंदर, मैसूर के अंदर ऐसे मसले बहुत सारे हैं, मैसूर के आसपास में भी हैं, कर्नाटक में भी। अगर आप जो अल्लाह ताला ने आपके दिलों में एक मोहब्बत डालकर एक दूसरे के लिए आज जो डिसीजन ले रहे हैं, ये डिसीजन पर सही तरीके से अगर चल कर निकले तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में हमारी कौम और मिल्लत के लिए एक रास्ता आप बने, मिसाल आप बने। तो अल्हम्दुलिल्लाह खुशी की बात है, इस बात को दोनों तरफ वाले भी मान लिए हैं
सिर्फ हम जरिया बने हैं। अकरम साहब, मैं, हसरत जो है इसे जरिया बनी, तो काम मेरा अल्लाह ताला आपके दिलों को मोड़ कर रहम डालकर आज के मौजूदा हालात को देखते हुए जो मैसूर के अंदर हो या रियासत के अंदर हो या हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमानों के ऊपर जो चल रहे हैं हालात, उसको देखते हुए आप जो है ज़रूर मैं मेरे दिल से, सही दिल से आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप सब इस बात को मानते हुए चलने के लिए तैयार हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कल से या जुमा से आप जो आज कमेटी बैठी हुई है, आप बैठ कर तय कर लीजिए इमाम साहब, खतीब साहब, मौलवी साहब कौन होना चाहिए। जुमा से हस्बे मामूल नमाज जिस तरीके से जो मस्जिद बंद होकर है उसको खोलते हुए पूरे मोहल्ले वाले मिलकर मस्जिद को खोलकर नमाज पढ़ना है। नमाज पढ़कर ये मस्जिद को पहले कैसा चलाने का सोचे थे उस तरह से चला कर देखेंगे लोग। मेरी एक आगे जाना गुजारिश थी, अब सब ने मान ली। अहले सुन्नतुल जमात को और तबलीग जमात को और मस्जिद के सारे जिम्मेदारान को और साथ साथ मोहल्ले के नौजवान साथियों को मैं मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ और मोहल्ले के नौजवानों को मैं यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कमेटी बनना बड़ी बात नहीं है, ये जिम्मेदारी संभाल कर लेको जाना तुम्हारे हाथ में रहता। नौजवान खबरदार जो भी तुम्हें लेकर चलना था, अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ सूझबूझ के साथ तुम्हें लेकर चलेंगे। आने वाले दिनों में ये मस्जिद एक मिसाल बनना चाहिए इंशाअल्लाह। मैसूर के वास्ते नहीं, सारे कर्नाटक के वास्ते एक मिसाल बनना चाहिए। इंशाअल्लाह ये मिसाल बनेगी और जहाँ भी ऐसे मसले खड़े थे इसको जरिया, इसको एक ये रख लेकर सब जने भी हल करने की कोशिश करती। अल्हम्दुलिल्लाह फिर एक बार मैं मुबारकबाद देता हूँ और मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब अकरम साहब का, जनाब हसरत साहब का और जितने भी यहाँ पर बुजुर्गान दीन और सब आकर उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि इस मसला को हल करने के लिए आप सब कोशिशें करें, मेरा साथ दिए और या हालात को जानते हुए अच्छा डिसीजन दिए। अस्सलाम वालेकुम। एक बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पहले तो अल्लाह का लाख लाख शुक्रगुजार हूँ। आज जो ये मसले पर हम लोग बैठे हैं मस्जिद कुबरा के, पिछले 2 महीनों से बंद थी। हम लोग रमज़ान में जाके इसका जायज़ा भी करें। चंद दिनों में नाइत्तेफाकी की वजह से मस्जिद बंद थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो हमारे अलहाज अयूब खान साहब, हमारे हसरत साहब, हमारे उलमा जो बड़े बड़े मोहल्ले के ज़िम्मेदार हैं, इनकी सब मंजूरी से अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद खोलने का भी फैसला किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह कमेटी भी दोनों की रजामंदी से कमेटी भी बनाकर कमेटी चलाने का फैसला किया गया। इसमें सदर, सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, ट्रेजरर सबका नाम लिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप सब से अजीज़ाना गुजारिश करता हूँ कि आने वाले दिनों में जो हालात हमारे पर गुजर रही हैं इसको मद्देनज़र रखते हुए आप लोग सब समझदार हैं, मोहल्ले वाले हैं, नौजवान हैं, खुशी खुशी से काम कर लेकर एक को एक साथ देखो, चाहे तबलीग का काम हो चाहे अहले सुन्नतुल जमात का काम हो, एक को एक साथ देकर अल्हम्दुलिल्लाह सब चला ले जाएंगे को उम्मीद है। आप सबसे आजीज़ाना फिर से गुजारिश कर रहा हूँ, एक को एक साथ देखो, अच्छे से अच्छा चला ले जाओ। ये काम करते हैं तो कोई भी जो है किसी के खिलाफ कोई बात ना करे, लेकर चलने का अगर जज्बा जैसे आज हुआ है तो इंशाल्लाह ये पूरे मुल्क के लिए मिसाल बनेगा। मैं आप सबका मशकूर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अहले सुन्नत जमात के उलमा भी मौजूद हैं, जिम्मेदार हैं, नौजवान हैं। हमारे जिम्मेदार अयूब भाई हैं और हसरत भाई और हमारे अकरम भाई, अल्लाह इन सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये हम मिसाल बनाए इंशाअल्लाह, क्योंकि गैर तो इस बात की इसमें है कि वो किस तरह से बंद हो, हमारे मसाजिद बंद हो, हमारे मदरसे बंद हो, हमारे अकायद ख़त्म हो। हम ना ख़त्म करने जा रहे हैं। हमें आने वाली नस्ल को इन मसलकों की बातों को ख़त्म करके हम एक हैं, इसका हम पैगाम दें। बस मेरी यही है। अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन से लगातार जो हमला चल रहा था हमारे
मस्जिद को लेकर के, और एक बहुत बड़ा तजाद होने के बाद मस्जिद जो है 2 महीने से बंद रही। मैंने कई मरतबा इससे पहले भी अपने स्टेटमेंट में, अपने बयान में मैंने कहा है कि जो मस्जिद जिस मसलक की है उस मस्जिद को उसी मसलक पर चलने का मौका दिया जाए, तो वहीं पर वैसे ही चलाया जाए। मसलक की छेड़छाड़ मसाजिद में ना हो। जहाँ पर जो मस्जिद जिस मसलक की है, मैंने वक़्फ़ के मामले में भी कई मरतबा स्टेटमेंट में कहा कि ये इत्तेहाद लाने के लिए ये ज़रूरी है कि सबसे पहले जो मस्जिद जिस मसलक की चल रही है उसी मसलक पर उसको कायम रखा जाए, जिसकी बुनियाद जिस मसलक पर रखी गई थी, जिसको बनाया गया था, जिस जो मसलक के चला रहे थे वो उसी को चलाएं, एक दूसरे के मामला में दखल ना दें। एक चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, मस्जिद कुबरा और हसनैन का जो मामला आया था मेट वैली का, तो बहुत बड़ा एक तजाद झगड़ा होने का था, मगर मैं आज मुबारकबाद दूंगा कि शहर के बहुत बाशऊर लोग माहिदीन अहबाब इसमें जुड़ करके जो आ गया है, ये एक मैं समझता हूँ शहर मैसूर के लिए एक मिसाली काम है। इस तरह अगर हम हर मामले में अगर जुड़ करके बैठ कर अगर हमारे दिन इस तरह से बाशऊर लोग आ जाएं, तो मैं समझता हूँ कि शहर से बहुत बड़े फितने खत्म हो जाएंगे, झगड़े खत्म हो जाएंगे। आज जो यहाँ पर हुआ बोर्ड ऑफिस के अंदर, मैं समझता हूँ एक मिसाली काम हो रहा है। इससे पहले भी मैंने कहा था कि यही बोर्ड के अंदर जो है वो बिल्किरे की कमेटी का जो मसला आया, तब भी एक मिसाली कदम उठा, और जो 18-19 साल से जो मसला हल नहीं हुआ, वो बोर्ड में बैठ करके अल्हम्दुलिल्लाह दोनों फरीक़ैन को बुला करके एक नतीजे पर पहुंच गए। इसी तरह जनाब एक्स मेयर अयूब साहब हमारे मौजूदा कारपोरेटर, और जनाब हमारे गयासुद्दीन करम साहब चेयरमैन साहब, और हमारे हसरत साहब, और हमारे अहबाब में जो आए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हुमायूं खादरी साहब जो अहले सुन्नत वल जमात ट्रस्ट और हज़रत मौला अली एजुकेशनल ट्रस्ट मस्जिद मौला अली के मुतवल्ली और वहाँ के अहम जिम्मेदार हैं, वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। इसी तरह उस मस्जिद में ज़्यादा खिदमत करने वाले जनाब अजमल खादरी साहब और जनाब असलम पाशा साहब, हमारे हाफिज़ कारी मोहम्मद यूनुस रज़वी साहब, और हमारे हाफिज़ कारी गयासुद्दीन साहब, ये सब अहबाब भी शाना बशाना होकर इस मामले को हल करने के लिए वक्त लगाकर मोहल्ले के नौजवानों को लेकर के ये काम किए हैं। मैं मोहल्ले के नौजवानों को इससे गुजारिश करता हूँ, एक अपील करता हूँ कि आप लोग जो है जज्बात में ना आए, बल्कि अल्लाह और रसूल को राज़ी करने के लिए अपने अंदर ठंडक पैदा करें, और इंसानियत के लिए आप जो काम करना है वो करें इंशाअल्लाह ताला। हम उलमाए किराम का हमेशा आपके लिए साथ है। मस्जिद का जो मामला बड़े अच्छे अंदाज में जो तय हुआ, इसके लिए मैं इस पूरे अमले को बिल्कुल दिल से मुबारकबाद देता हूँ कि एक अहम मसला देर रात तक बैठ करके 2 दिन से इन्होंने मसला हल किया है। इमाम साहब का जो मसला माशाल्लाह बड़े अच्छे से हल किया कि वहाँ पर इमाम साहब रहेंगे जो अहले सुन्नत वल जमात यानी बरेली शरीफ के जो अकायद हैं, हमारे मरकज़ अहले सुन्नत के मसलक आला हज़रत मसलक अहले सुन्नत वल जमात के, उस तहत इमाम साहब को भी रखा गया है। हम इसके लिए हम पूरी इसके उलमा और तमाम अहबाब की तरफ से भी इनको मुबारकबाद देते हैं कि बड़ा अच्छा आज ये मामला हुआ है। आइंदा भी मैं गुजारिश करता हूँ कि कोई तजाद ना करें। देखिए, मोहब्बत के साथ बैठकर हर मसले का हर मसला हल हो जाएगा अगर हम मोहब्बत के साथ बैठकर, इंसानियत के साथ बैठ करके मसले को हल करें। वरना अगर एक दूसरे का गिरेबान पकड़ेंगे और आवाज बुलंद करेंगे तो कोई मसला हल नहीं होगा। मैं गुजारिश करता हूँ, मसाजिद, मदारिस, खानखा ये हमारे हिंदुस्तान की शान है, इसको हमें बरकरार रखना है। और एक बात याद रखें, इनकी तरफ अगर कोई जो है निगाह उठाकर भी देखे, हम उसके लिए अपनी आवाज बुलंद करेंगे कानून के दायरे में रहकर, मगर आपस में हम कभी तजाद नहीं करेंगे, कभी झगड़ा नहीं करेंगे इंशाअल्लाह।